ये कहानी शुरू होती है मैसूर के वोडेयार वंश के राजा कृष्ण राजा वोडेयार डाइवी साथ। कृष्ण राजा ने अनपढ़ हैदर अली को अपने दरबार में नौकरी दिया था और फिर एक दिन हैदर अली ने षड्यंत्र कर उसी राजा को सत्ता से बेदखल कर दिया जिसने उसको अपने यहां नौकरी दी थी। हैदर अली ने पूरे वोडेयार वंश की क्रूरतापूर्वक हत्या कर मैसूर की सत्ता हथिया ली। सत्ता पर काबिज होने के बाद हैदर अली ने मैसूर के हिंदुओं पर भयानक अत्याचार करना शुरू कर दिया और उन्हें जबरन धर्मांतरित होने को विवश करने लगा। उसी हैदर अली का बेटा था टीपू सुल्तान, जो उसकी मौत के बाद मैसूर की गद्दी पर बैठा। टीपू अपने बाप से भी ज्यादा क्रूर, धर्मांध और हिंसक था। टीपू भी अपने अन्य पूर्ववर्ती धर्मांध, हिंसक, जिहादी, बर्बर मुस्लिम सुल्तानों की तरह ही था और किसी भी तरह औरंगजेब, कासिम, गौरी, गजनवी जैसे शैतानों से कम नहीं था। दक्षिण के इतिहासकारों ने उसे दक्षिण भारत के औरंगजेब का उपनाम दिया है। आज आपको दर्जनों ऐसी देशी और विदेशी किताबें मिल जाएंगी जिसमें उसके शैतानी कुकृत्यों के विवरण भरे पड़े हैं। पर विडंबना यह है, जब टीपू की सच्चाई अंग्रेज इतिहासकार बताते हैं तो वामपंथी इतिहासकार कहते हैं कि अंग्रेज टीपू सुल्तान के विरोधी थे, इसलिए उन्होंने अपने इतिहास में ऐसा लिखा है। लेकिन जब टीपू के दरबारी मुस्लिम इतिहासकार टीपू की क्रूरता, नृशंसता और जिहादी कुकृत्यों का प्रशंसा कर टीपू का वर्णन करता है तो धूर्त वामपंथी इतिहासकार यह कहकर झूठ फैलाते हैं कि उन लोगों ने बढ़ा चढ़ाकर लिख दिया होगा। इसी तरह के शैतानी कुकृत्य करने वाले तमाम इस्लामिक आक्रांताओं और सुल्तानों को इन वामपंथी इतिहासकारों ने भारत का महान राजा या स्वतंत्रता सेनानी बताया और इनका फर्जी इतिहास लिखकर हम भारतीयों को मूर्ख बनाया। जरा इन धूर्त वामपंथी इतिहासकारों से पूछिए कि मुस्लिम इतिहासकार अगर मुस्लिम सुल्तानों द्वारा किए गए हिंदुओं, बौद्धों के नरसंहार, उनके मंदिरों के विध्वंस या मस्जिदों में परिवर्तन जैसे कुकृत्य का निंदा करने की जगह उसको बढ़ा चढ़ाकर और प्रशंसा करते हुए लिखते हैं तो उसका क्या अर्थ निकलता है? टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया। अन्य मुस्लिम सुल्तानों की परंपरा के अनुसार टीपू ने भी आम दरबार में घोषणा की, मैं सभी काफिरों को मुसलमान बनाकर रहूंगा। उसने सत्ता संभालते ही उन सभी हिंदुओं को फरमान जारी कर दिया जो उसके राज्य में रहते थे। उसने मैसूर के गांव-गांव में अपने मुस्लिम अधिकारियों के पास लिखित सूचना भिजवाई कि सभी हिंदुओं को इस्लाम में आने की दावत दो, जो भी हिंदू स्वेच्छा से मुसलमान न बने उसे बलपूर्वक मुसलमान बनाओ और जो हिंदू विरोध करे उनका कत्ल करवा दो और उनकी स्त्रियों को पकड़कर शरिया कानून के अनुसार मुसलमानों में बांट दो। इतिहासकार लिखते हैं कि टीपू हर गांव में एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में कुरान लेकर पहुंचता था और लोगों को जबरन मुसलमान बनाता था या फिर मौत के घाट उतार देता था। कर्नाटक के इतिहासकार डॉक्टर चिदानंद मूर्ति ने कन्नड़ भाषा में टीपू पर लिखी अपनी किताब में लिखा है, वो बेहद चालाक शासक था। वे तटीय क्षेत्रों और केरल के मलाबार इलाके पर हमले में हिंदुओं के लिए बहुत क्रूर था। उसने हजारों हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बना दिया। वह अपनी धार्मिक पुस्तक का पालन करता था जिसमें लिखा था, मूर्ति पूजकों का वध करो। ब्रिटिश अधिकारी विलियम लोगान ने टीपू पर लिखी अपनी किताब मालाबार मैनुअल में टीपू को एक असहिष्णु और निरंकुश शासक बताया है। लोगान ने अपनी किताब में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसमें टीपू द्वारा अत्यधिक संख्या में हिंदू मंदिरों को गिराए जाने और लाखों लोगों को तलवार के बल पर धर्मांतरण करने की जानकारी है। अपनी इन्हीं धर्मांध नीतियों के कारण टीपू सुल्तान को दक्षिण का औरंगजेब भी कहा जाता है। इस्लामीकरण का यह तांडव टीपू ने इतनी तेजी और भयानकता से चलाया कि पूरे हिंदू समाज में त्राही त्राही मच गई। इन शैतानों से बचने का कोई उपाय न देखकर अपने धर्म की रक्षा के लिए हजारों हिंदू स्त्री पुरुषों ने अपने बच्चों सहित तुंगभद्रा आदि नदियों में कूदकर अपनी जानें दे दी और हजारों ने अग्नि में प्रवेश कर अपने को स्वाहा कर लिया। टीपू सुल्तान ने हिंदुओं पर अत्याचार एवं उनके धर्मांतरण के लिए कुर्ग एवं मलाबार के विभिन्न क्षेत्रों में अपने सेना नायकों को अनेकों पत्र लिखे थे, जिन्हें प्रख्यात विद्वान और इतिहासकार पणिक्कर ने लंदन के इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी तक पहुंचकर ढूंढ निकाला।
टीपू सुल्तान ने 14 दिसंबर 1788 को कालीकट के अपने सेना नायक को पत्र लिखा। मैं तुम्हारे पास मीर हुसैन अली के साथ अपने 2 अनुयायी भेज रहा हूं। उनके साथ तुम सभी हिंदुओं को बंदी बना लेना और यदि वो इस्लाम कबूल ना करें तो उनका वध कर देना। मेरा आदेश है कि 20 वर्ष से कम उम्र वालों को कारागृह में रख लेना और शेष में से 5000 को पेड़ पर लटकाकर वध कर देना। भाषा पोषणी मलयालम जर्नल, अगस्त 1923। दिनांक 22 मार्च 1788 को टीपू सुल्तान ने अब्दुल कादिर को पत्र लिखा। 12,000 से अधिक हिंदुओं को इस्लाम में धर्मांतरित किया गया। इनमें अनेकों नंबूदिरी थे। इस उपलब्धि का हिंदुओं के बीच व्यापक प्रचार किया जाए ताकि स्थानीय हिंदुओं में भय व्याप्त हो और उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित किया जा सके। किसी भी नंबूदिरी को छोड़ा न जाए। टीपू सुल्तान ने अपने सेना नायक को भी पत्र लिखा। जिले के प्रत्येक हिंदू का इस्लाम में धर्मांतरण किया जाना चाहिए, अन्यथा उनका वध करना सर्वोत्तम है। उन्हें उनके छिपने के स्थान में खोजा जाना चाहिए। उनका इस्लाम में संपूर्ण धर्मांतरण के लिए सभी मार्ग व युक्तियां, सत्य असत्य, कपट और बल सभी का प्रयोग किया जाना चाहिए। हिस्टोरिकल स्केचेस ऑफ द साउथ ऑफ इंडिया इन एन अटेम्प्ट टू ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ मैसूर मार्क विल्क्स, खंड 2 पृष्ठ 120। टीपू सुल्तान ने दिनांक 19 जनवरी 1790 को बदरुज समा खान को पत्र लिखा। क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने मलाबार में एक बड़ी विजय प्राप्त की है? 4 लाख से अधिक हिंदुओं को मुसलमान बना लिया गया है। मैंने अब रमन नायर की ओर बढ़ने का निश्चय किया है ताकि उसकी प्रजा को इस्लाम में धर्मांतरित किया जा सके। इसीलिए मैंने रंगापट्टनम वापस जाने का विचार त्याग दिया है। कदाथंद राजा के किला कुत्तीपुरम पर टीपू सुल्तान ने अपने भारी सैनिकों के साथ हमला कर दिया और किले को घेर लिया। नायरों ने यथाशक्ति टीपू और उसकी सेना का प्रतिरोध किया, पर किले को नहीं बचा पाने की स्थिति में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। उन सभी को बंदी बनाकर एक दूसरे जगह ले जाया गया और उन्हें जबरन मुसलमान बनाया गया और खतना किया गया। अगले दिन सभी स्त्री पुरुष बंदियों को जबरन गौ मांस खिलाया गया। हरिहरेश्वर मंदिर, हरिहर, कर्नाटक दी मैसूर गजटियर बताता है कि टीपू ने दक्षिण भारत में 800 से अधिक मंदिर नष्ट किए थे। के.पी. पद्मनाभ मेनन द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ कोचीन और श्रीधरण मेनन द्वारा लिखित हिस्ट्री ऑफ केरल उन नष्ट किए गए मंदिरों में से कुछ का वर्णन करते हैं। अगस्त 1786 में टीपू की फौज ने प्रसिद्ध पेरुमनम मंदिर की मूर्तियों को विध्वंस कर दिया और इसी के साथ त्रिचूर तथा करवन्नूर नदी के मध्य के सभी मंदिरों का भी ध्वंस कर दिया। इरिनेजालाकुड़ा और थिरुवांचीकुलम के भव्य मंदिरों को भी टीपू की सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया टीपू सुल्तान द्वारा 3 प्रमुख मंदिरों के विध्वंस का विवरण देता है। ये हैं हरिहर के हरिहरेश्वर मंदिर, जिसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया, श्रीरंगपट्टनम के वराहस्वामी मंदिर और हौसपेट के औड़ाकार्या मंदिर। टीपू द्वारा अन्य प्रसिद्ध प्राचीन मंदिरों में से कुछ जिन्हें लूटा गया और नष्ट किया गया था वे हैं त्रिप्रंगोट, त्रिचैम्बरम, थिरुमवाया, थिरुवन्नूर, कालीकट थाली, हेमंबिका मंदिर पालघाट का जैन मंदिर, माम्मियूर, परम्बाताली, पेम्मायांदु, थिरुवंजीकुलम, त्रिचूर का बड़खुमन्नाथन मंदिर, वेलूर शिवा मंदिर आदि। इतिहासकार रवि वर्मा ने टीपू सुल्तान की क्रूरता का वर्णन किया है। It was Tipu Sultan and his fanatic Muslim army who converted thousands of Hindus to Islam all along the invasion route and occupied areas in North Kerala, Coorg, Mangalore, and other parts of Karnataka. Besides, over 8,000 Hindu temples were desecrated and or destroyed by his Muslim army. Even today, one can see large concentrations of Muslims and ruins of hundreds of destroyed temples in North Kerala as standing evidence of the Islamic brutalities committed by Tipu Sultan. He was, all through, waging a cruel Islamic war against the unarmed Hindu population of Kerala, with a large Muslim army and ably assisted by the French with powerful field guns and European troops. टीपू सुल्तान के दरबार में 15 नवयुवक ब्राह्मण लिपिक थे, जिनमें से 14 के दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी अंगुली कटी हुई थी।
जो 15वां युवक था वह बाएं हत्था था, तो उसकी बाएं हाथ का अंगूठा और बाएं हाथ की तर्जनी काटी गई थी। किसी भी छोटी लिपिक त्रुटि पर यह दंड दिया जाता था, जिनमें मुख्यतः ब्राह्मण होते थे। टीपू द्वारा ब्राह्मणों को एक पतले से स्थान पर घंटों खड़ा करके प्रताड़ित किया जाता था। यदि ब्राह्मण दंड किसी तरह झेल जाता, तब उसे चाबुकों से पीटा जाता था। यदि कोड़े भी ब्राह्मण झेल जाता, तो उस पर सुइयां चुभाई जाती थीं। यदि फिर भी ब्राह्मण से वो धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाते, तो उसे एक पिंजरे में सड़ने देते, थोड़े से चावल और नमक के साथ, बिना पानी के, जब तक उस व्यक्ति की मृत्यु न हो जाए। टीपू सुल्तान का मानना था कि अगर ब्राह्मण का धर्म परिवर्तन करवा दिया जाए, तो इसके पीछे कई हिंदू आसानी से धर्म परिवर्तन कर लेंगे। पर टीपू का यह सपना कभी पूरा नहीं हुआ। लगभग 95% ब्राह्मणों ने अपने प्राण दे दिए, लेकिन धर्म परिवर्तन नहीं किया। सोर्स: द कैप्टिविटी, सफरिंग एंड एस्केप ऑफ जेम्स स्क्यूरी, पेज नंबर 114 से 117। श्री रंगपट्टनम के किले में एक शिलालेख मिला। टीपू के द्वारा लिखवाए गए इस शिलालेख के शब्द इस प्रकार हैं: हे सर्वशक्तिमान अल्लाह, काफिरों, गैर मुसलमानों के समस्त समुदाय को समाप्त कर दे। उनकी सारी जाति को बिखरा दो, उनके पैरों को लड़खड़ा दो, अस्थिर कर दो, और उनकी बुद्धियों को फेर दो। मृत्यु को उनके निकट ला दो, उनके पोषण के साधनों को समाप्त कर दो, उनकी जिंदगी के दिनों को कम कर दो। उनके शरीर सदैव उनकी चिंता के विषय बने रहें। उनके नेत्रों की दृष्टि छीन लो, उनके चेहरे काले कर दो, उनकी जीभ को बोलने के अंग को नष्ट कर दो। उन्हें शिदौद की भांति कत्ल कर दो, जैसे फरोहा को डुबोया था, उन्हें भी डुबो दो और उन पर अपार क्रोध करो। हे संसार के मालिक, मुझे अपनी मदद दो। राव सी हायावादाना, माइसोर गैजेटियर, वॉल्यूम डी, पार्ट 4, गवर्नमेंट प्रेस, पेज 2697। टीपू की फारसी में लिखी सुल्तान उत तवारीख और तारीख आए खुदादादी नाम वाली 2 जीवनियां हैं। ये दोनों जीवनियां लंदन की इंडिया ऑनफिस लाइब्रेरी में रखी हुई हैं। इन दोनों जीवनियों में टीपू ने स्वयं को इस्लाम का सच्चा नायक दिखाने के लिए हिंदुओं पर ढाए अमानवीय अत्याचारों और यातनाओं का विस्तृत वर्णन खुद ही किया है। यहां तक कि मोहिब्बुल हसन, जिसने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान में टीपू को एक समझदार, उदार और धर्मनिरपेक्ष शासक बताया था, उसको भी स्वीकार करना पड़ा था कि तारीख यानी कि टीपू की जीवनियों के पढ़ने के बाद टीपू का जो चित्र उभरता है, वह एक ऐसे धर्मांध, काफिरों से नफरत के लिए मतवाले पागल का है, जो गैर मुस्लिम लोगों की हत्या और उनके इस्लाम में बलात् परिवर्तन कराने में सदैव लिप्त रहा था। हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान, मोहिब्बुल हसन, पृष्ठ 357। 1964 में प्रकाशित किताब लाइफ ऑफ टीपू सुल्तान की माने तो उसने मालाबार क्षेत्र में 1 लाख से अधिक हिंदुओं और 70,000 से ज्यादा ईसाइयों को तलवार के दम पर इस्लाम अपनाने को मजबूर किया था। इतिहासकार पणिक्कर ने यह संख्या 5 लाख बताई है। टीपू सुल्तान के पोते गुलाम मोहम्मद ने हैदर अली और टीपू सुल्तान पर एक किताब लिखी थी, जो 1886 में छपी थी। 1976 में इसका दोबारा प्रकाशन किया गया। इसमें टीपू के पोते ने उन घटनाओं का जिक्र बड़े विस्तार से किया है कि टीपू इस्लाम को फैलाने के लिए हिंदुओं और अन्य धर्म के लोगों पर किस तरह के अत्याचार किया करता था। दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रसार के लिए टीपू द्वारा किए गए भीषण अत्याचारों और यातनाओं को एक पुर्तगाली यात्री और इतिहासकार फ्रा बार्थोलोमियो ने 1790 में अपनी आंखों से देखा था। उसने जो कुछ मालाबार में देखा, उसे अपनी पुस्तक वॉयज टू ईस्ट इंडीज में लिखा है। कालीकट में हिंदू आदमियों और औरतों को छोटी गलतियों के लिए फांसी पर लटका दिया जाता था, ताकि वो जल्दी से जल्दी इस्लाम स्वीकार कर लें। पहले माताओं और उनके बच्चों को गर्दनों से बांधकर लटकाकर फांसी दी जाती थी। उस बर्बर टीपू द्वारा नंगे हिंदुओं और ईसाई लोगों को हाथियों की टांगों से बंधवा दिया जाता था और हाथियों को तब तक दौड़ाया जाता था जब तक कि उन असहाय निरीह विपत्तिग्रस्त प्राणियों के शरीरों के चिथड़े चिथड़े नहीं हो जाते थे। मंदिरों और गिरिजों में आग लगाने, खंडित करने और ध्वंस करने के आदेश दिए जाते थे। टीपू की सेना से बचकर भागने वालों और वारापुझा पहुंच पाने वाले अभागे व्यक्तियों से सुनकर मैं विचलित हो उठा था।
मैंने स्वयं अनेकों ऐसे विपत्तिग्रस्त व्यक्तियों को वारापुझा नदी को नाव द्वारा पार जाने के लिए सहयोग किया था। इसका उल्लेख वॉयज टू ईस्ट इंडीज फ्रा बर्थोलोमियो के पृष्ठ 141 से 142 में किया गया है। टीपू सुल्तान की डायरी के अनुसार टीपू कहता है, चिराकुल राजा ने मेरी सेना द्वारा स्थानीय मंदिरों को विनाश से बचाने के लिए मुझे 4 लाख रुपए का सोना चांदी देने का प्रस्ताव रखा था, किंतु मैंने उत्तर दिया, यदि सारी दुनिया भी मुझे दे दी जाए तो भी मैं हिंदू मंदिरों को ध्वंस करने से नहीं रुकूंगा। फ्रीडम स्ट्रगल इन केरल, सरदार के.एम. पाणिक्कर। टीपू द्वारा केरल की विजय का प्रलयंकारी एवं सजीव वर्णन गजेटियर ओवन ऑफ केरल के संपादक और विख्यात इतिहासकार ए. श्रीधर मेनन द्वारा किया गया है। उसके अनुसार हिंदू लोग, विशेषकर नायर और सरदार जाति के लोग, जिन्होंने टीपू के पहले से ही इस्लामी आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था, टीपू के क्रोध का प्रमुख निशाना बन गए थे। सैकड़ों नायर महिलाओं और बच्चों को पकड़कर श्री रंगपट्टनम ले जाया गया और डचों के हाथ दास के रूप में बेच दिया गया था। हजारों ब्राह्मणों, क्षत्रियों और हिंदुओं के अन्य सम्माननीय जाति के लोगों को इस्लाम या मृत्यु में से एक चुनने को बाध्य किया गया। मैसूर के तृतीय युद्ध 1792 के पहले से ही टीपू सुल्तान अफगानिस्तान के कट्टर इस्लामी शासक जमन शाह, जो भारत में हिंदुओं के खून की होली खेलने वाले अहमद शाह अब्दाली का परपोता था, को पत्र लिखा करता था, जिसे कबीर कौसर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ टीपू सुल्तान पृष्ठ 141 से 147 में इसका अनुवाद किया है। इस पत्र में टीपू जमन शाह को लिखता है, महामहिम, आपको सूचित किया गया होगा कि मेरी महान अभिलाषा का उद्देश्य जिहाद है। मेरी इस युक्ति का अल्लाह नोआ के आर्क की भांति रक्षा करता है और त्यागे हुए काफिरों की बढ़ी हुई भुजाओं को काटता रहता है। इन परिस्थितियों में जो पूर्व से लेकर पश्चिम तक मैं विचार करता हूं कि अल्लाह और उसके पैगंबर के आदेशों से हमें अपने धर्म के शत्रुओं के विरुद्ध जिहाद करने के लिए संगठित हो जाना चाहिए। इस क्षेत्र में इस्लाम के अनुयायी शुक्रवार के दिन एक निश्चित किए हुए स्थान पर एकत्र होकर प्रार्थना करते हैं, हे अल्लाह, उन लोगों को जिन्होंने इस्लाम का मार्ग रोक रखा है, कत्ल कर दो। उनके पापों को लिए उनके निश्चित दंड द्वारा उनके सिरों को दंड दो। मेरा पूरा विश्वास है कि सर्वशक्तिमान अल्लाह अपने प्रियजनों के हित के लिए उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार कर लेगा और तेरी, अल्लाह की सेनाएं ही विजयी होंगी। श्रीरंगपट्टनम हारने के बाद 4 मई 1799 को जब्त की गई टीपू सुल्तान की तलवार की मूठ पर लिखा है, मेरी तलवार काफिरों के लिए चमकती है, ऐ खुदा उसे विजयी बना जो पैगंबर पर भरोसा करता है, जो मोहम्मद पर विश्वास नहीं करते उनका नाश करना और जो इस तरफ झुकाव रखते हैं उन्हें बचाना। हिस्ट्री ऑफ मैसूर CH, राव खंड 3, पृष्ठ संख्या 1073। 4 मई 1799 को कर्नाटक के श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की अंग्रेजों द्वारा हत्या कर दी गई। हत्या के बाद उनकी तलवार अंग्रेज अपने साथ ब्रिटेन ले गए। टीपू की मृत्यु के बाद सारा राज्य अंग्रेजों के हाथ आ गया और इस प्रकार एक ऐसे मुस्लिम आक्रांता का अंत हुआ जो हजारों लाखों हिंदुओं का कातिल था। जय हिंद।